जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सेशन को शेयर किया होगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। फटाफट से आप सभी आंसर देंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा सुरक्षा परिषद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। ट्रिक क्या बताया था, आपको याद रखना है किसको, पास को याद रखना है। पी से पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 3 ये व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन प्लान में, और पी यानी कि अध्यक्ष थे। तो ये भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 1942 में क्या आया था, तो आप लोगों को याद होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहां पर दफनाया गया और उनका कब्र कहां पर है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में काबुल को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में स्थित है। अब देखिए, बात करें आगरा में किसका मकबरा है, तो शाहजहां का मकबरा आगरा में है। लाहौर में किसका मकबरा है, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। सिकंदरा में किसका मकबरा है, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ध्यान से सुने, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। और दिल्ली में किसका मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा है। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुगल वंश में बाबर है, जिसका मकबरा कहाँ है, काबुल में है। उसके बाद हुमायूं आता है, इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का कहाँ पर है, आगरा में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यान से सुने, आपका रिवीजन होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और रात 9 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्लास चलता है, और 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग डेली टाइम पर क्लास करें। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, तो बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 आपको याद होगा सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हुआ था, गरम दल और नरम दल। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। आगे देखिए, नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और एग्जाम में यही सब प्रश्न घुमा फिरा कर पूछता है। इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने। इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
तो देखिए नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया? तो हमने आपको बताया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? और ये प्रश्न आपके बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ब्लैक फॉरेस्ट, ये है आपका जर्मनी में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। जर्मनी मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पुणे में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। और मद्रास में पूछे किसने किया था? तो दोनों को ध्यान रखिएगा। मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सिंपल प्रश्न है। नमक सत्याग्रह भारत में 1930 में शुरू हुआ। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड। आगे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। याद रखेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मई को ये याद रखना है, ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए सभी लोगों को आंसर करना है। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना हो तो आपको ऑप्शन में देगा बंगाल की खाड़ी। तो दोनों को ध्यान रखना है, मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी या वेस्ट बंगाल, दोनों सही है। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? देखिए ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं उसी को हम कराएंगे। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन मुंबई। आगे देखिए, हाल ही में किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद कर ले। और ऐसे हमने करंट अफेयर्स की क्लास में इस प्रश्न को कराया था, तो आपको याद होगा किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। सही जवाब है
मधु कांकरिया और माधव हाडा को ध्यान रखना है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? देखिए इस प्रश्न का आंसर तो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड। और हारा कौन था? आप सभी जानते हैं पाकिस्तान हारा था। प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस आप सभी जानते हैं। 11 जुलाई पूछे तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसका आंसर जो ये बच्चे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिए सदाबहार वन नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और वन से संबंधित एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन किस राज्य में है तो हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश में। वहीं प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत में वन जो है ये मिजोरम में है। और अभी हमने बताया था मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि इनमें से कौन नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा है जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए यातायात तो आता है, संदेश भी, व्यापार भी, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन पशुपालन नहीं आता है। निम्नलिखित में से कबीर दास ने अपना बचपन किस स्थान पर बिताया? तो देखिए कबीर दास ने अपना बचपन बिताया कहाँ पर? तो काशी। आपको ऑप्शन में काशी देगा या बनारस देगा, तो अभी ऑप्शन में बनारस दिया है, तो दोनों को ध्यान रखना है, काशी या बनारस एक ही बात है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न मध्य निषद सिपाही के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, ए ऑप्शन सही आंसर है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार कराया है। चलिए आंसर बताएंगे। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए मानव पूंजी में निवेश करने का क्या जरिया है? तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, सूत्र CH4 होता है। आगे देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी,
स्टालिन जो है ये लेनिन का उत्तराधिकारी था। आगे देखिए, लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है, तो ये है मेरा ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। इन चारों ऑप्शन में से क्या फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो इस प्रश्न का आंसर लाल पान की बेगम है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका ना तो ए होगा, ना तो बी, ना तो सी। इसका सही जवाब है गौरव का क्या होता है, लाघव। यहाँ पे राघव हो गया है, लाघव। ठीक है, गौरव का लाघव, ये विकल्प विलोम सही है। बाकी देखिए, अनादर का निरादर ये तो होगा नहीं, क्योंकि आदर का होता है निरादर, ना कि अनादर का होता है। आगे देखिए, एक कहानी वह भी रचना है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो एक कहानी वह भी रचना है, ये किसकी है, सही जवाब है मन्नू भंडारी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, मन्नू भंडारी। आगे देखिए, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसमें सरोज हो जाएगा और पंकज अरविंद, ये जो है क्या है, कमल के पर्यायवाची है, ध्यान रखें। आगे देखिए, बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है, चलिए आप सभी 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1972 में उर्वशी इनकी एक रचना है, यहाँ पे लिख देते हैं उर्वशी। 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को। अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है, तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है AlNO3 तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट का AlNO3 आगे देखिए, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः में किया जाता है, यानी जर्मेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम सामान्यतः जो है अर्धचालक वस्तुओं के निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अर्धचालक। दोनों ध्यान रखना है, जर्मेनियम या तो सिलिकॉन। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ें। क्या पूछ रहा है कि पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए, ठोस तो आता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, लेकिन कोलाइडल नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो 36 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, सॉरी इसका डी नहीं होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो ये बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग सफाई तथा व्यंजक में होता है और इसका उपयोग जो है मुख्यतः कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में वह दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 37 का आंसर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो देखिए, ऑक्सीजन मिश्रित हीलियम को श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हीलियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, आवृत्ति में, आयाम में, तरंगदैर्घ्य में या उसके वेग में? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसके आयाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो देखिए एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लकड़ी के भार से कम। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, और इसको बाजार की भाषा में बेकिंग सोडा, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, जिसको पकाने का सोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए पकाने का सोडा दिया गया है, बेकिंग सोडा। आगे और कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो NaOH, ये किसका होता है? कास्टिक सोडा होता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaNO2CO3, ये है धोवन सोडा। आगे देखिए पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? और यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो 1929 में पेनिसिलिन की खोज किया था किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये निकाला जाता है फफूंदी से, सी ऑप्शन सही जवाब है। रक्त अस्कंदन में कौन सहायता करता है? तो देखिए रक्त अस्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करते हैं, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 44 का आंसर क्या होगा? तो हमने आपको बताया था दूध जो खट्टा होता है ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस। आपको याद होगा हमने बताया था लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। सबसे पहले आपको बता दें पैरामीशियम जो है ये जो है एक कोशिक जीव है। क्या है? एक कोशिक जीव है और ये प्रजनन करता है, ध्यान रखें, विखंडन के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, विखंडन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे विखंडन के स्थान पर विभाजन भी दे सकता है, तो ध्यान रखें पैरामीशियम जो प्रजनन करता है विभाजन या विखंडन द्वारा। और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। एम जिन्ना ने खाली स्थान अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश की थी। तो ध्यान दीजिए 28 मार्च 1929 को M.A. जिन्ना ने दिल्ली में आयोजित मुस्लिम लीग परिषद अधिवेशन में अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश की थी। सही जवाब है बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वह घोषणा की गई है, यहाँ पे यह होगा कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भाग 1 में घोषणा किया गया है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में। लास्ट प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वृक्ष विहीन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज भी मैथ्स के प्रश्न नहीं रखे गए थे, कल से आपके मैथ्स के प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो सेशन पसंद आया हो फटाफट से आप सभी सेशन को शेयर करें।